जय माता रानी। दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, श्री हरि विष्णु भगवान को इस संसार का पालनकर्ता कहा गया है। विष्णु भगवान की कृपा द्वारा हम अपने पुण्यों को भोगते हुए इस संसार में हर प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त करते हैं। वहीं यदि हमारे पुण्यों का संचय कम हो जाता है तो जीवन में दुख और पीड़ा बढ़ जाती है। ऐसे में श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करने से हमारे दुखों का अंत होता है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप सब एकादशी की तिथि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादश अक्षरीय मंत्र का जाप करें और कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखिएगा। यदि आप दोस्तों नीता विक्रम परिवार से जुड़े हुए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब करा है और वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप मुझे अपने शहर का नाम बताइए और मैं आपसे कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़ूंगी और आपके कोई एक सवाल का जवाब जरूर आपको दूंगी। तो दोस्तों, आप नीता विक्रम परिवार से जरूर जुड़ के रहिए। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वरुथनी एकादशी का व्रत वर्ष 2023 में कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब करा जाएगा, वरुथनी एकादशी की कथा क्या है, इस दिन पे पूजन अर्चन का विधान क्या होता है। दोस्तों, एकादशी की तिथि हर माह में 2 बार आती है। कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। अभी दोस्तों बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। इसको वरुथनी एकादशी कहा जाता है। वरुथनी एकादशी की महिमा अपरंपार है। श्री हरि विष्णु की कृपा से इस एकादशी पे व्रत करने वाले मनुष्यों के पापों का क्षय होता है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य बढ़ता है और मान सम्मान भी बढ़ता ही जाता है। ऐसे में वरुथनी एकादशी का व्रत आपको कब रखना है, कई सारे वीडियोस में अलग अलग जानकारी आपको प्राप्त होती है, पर आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको 15 अप्रैल या 16 अप्रैल किस तिथि में इस व्रत को रखना है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं एकादशी या ग्यारस की तिथि का शुरुआत कब से हो रही है। 15 अप्रैल 2023 की तारीख शाम में 8:45 पे एकादशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा और इसकी समाप्ति 16 अप्रैल 2023 की तारीख को शाम में 6:14 पे होगी। जब भी हम एकादशी व्रत करते हैं, हमेशा द्वादशी युक्त तिथि में व्रत करने से गृहस्थ सुख की, सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, 16 अप्रैल 2023 की तारीख को सूर्य उदय के समय एकादशी की तिथि रहेगी और शाम के बाद द्वादशी की तिथि लग जाएगी। ऐसे में आप सभी 16 अप्रैल 2023 की तारीख को ही एकादशी के व्रत को रखिए और इसका पारण अगले दिन पे करना है। 17 अप्रैल 2023 की तारीख को सुबह 5:56 से लेके 8:30 यानी 8:29 के बीच में एकादशी का पारण करना है। दोस्तों, जब भी आप एकादशी व्रत रखें, एक बात का ध्यान जरूर रखें, द्वादशी की तिथि में ही एकादशी व्रत का पारण करने से ही संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं ना, एंड इज वेल देन ऑल इज वेल, यानी यदि आप किसी भी व्रत अनुष्ठान का जो अंत या समाप्ति होती है वह अच्छे से करते हैं तो उसका संपूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होता है। तो ऐसे में एकादशी व्रत का प्रारंभ आप कैसे करेंगे, अब मैं आपको ये बताती हूँ। तो दशमी की तिथि से ही हल्का भोजन ग्रहण करा जाता है। दशमी की तिथि से ही तामसिक पदार्थों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और शाम होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। यानी रात में तारे दिखें उसके पहले ही आप अपना भोजन ग्रहण कर लें, कुल्ला कर लें और आप अपने मन में मनोरथ कर लें, यानी बिल्कुल संकल्प ले लें कि अब कल सुबह उठ के श्री हरि विष्णु की आराधना करते हुए मुझे एकादशी का व्रत रखना है। रात्रि में इस प्रकार स्मरण करते हुए सोएं और सुबह के समय 16 अप्रैल को जल्दी उठ जाएं। स्नान करने के लिए पवित्र नदियों के जल का प्रयोग करें। गंगा जल को अपने नहाने के पानी में मिला के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री हरि विष्णु के नाम का आसरा लेते हुए आप अपने पापों को अपने से दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए स्नान करें। आप सब सोच रहे होंगे कि नहाते समय हमें इस प्रकार प्रार्थना क्यों करनी है। जिस प्रकार हमारे शरीर पे लगा हुआ गंदगी, मिट्टी इत्यादि नहाने से धुल जाता है, उसी प्रकार एकादशी की तिथि में जल से स्नान करते समय यदि श्री हरि विष्णु का ध्यान करा जाता है तो मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पाप भी धुलने लगते हैं। दोस्तों, इस प्रकार स्नान करने के बाद एकादशी तिथि में
आपको श्री हरि विष्णु का पूजन जरूर करना है। आप अपने घर में पीले कपड़े के ऊपर विष्णु भगवान की प्रतिमा को विराजित करिए और उनका पूजन अर्चन करिए। एकादशी तिथि में चावलों का प्रयोग नहीं करा जाता है, इसके स्थान पे तिली का प्रयोग करा जाता है। यानी अक्षत की जगह तिली को ही अक्षत मान के श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करा जाता है। यथासंभव भगवान को भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। इस दिन पूजा में खरबूजे का भोग लगाना चाहिए। खरबूजा ना मिले तो आप पीले रंग के कोई भी फल, मिठाई इत्यादि का भोग लगा के श्री हरि विष्णु के सामने एक सुंदर दीपक प्रज्वलित करें। दीपक आप चाहें तो तेल का या घी का बना के भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे में वरुथनी एकादशी व्रत की कथा को सुनना चाहिए और भगवान का विधिवत पूजन इत्यादि करके प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद में दोस्तों केवल फलाहार लेना चाहिए, इसके अलावा आप दूध भी ले सकते हैं। कई लोग जिनसे व्रत नहीं रखा जाता है, यानी बिना नमक के उनसे बिल्कुल नहीं रहा जाता है, वह राजगिरे के आटे की पूड़ी, आलू इत्यादि खा के इस व्रत को रख सकते हैं। परंतु एकादशी की तिथि में किसी भी प्रकार के अनाज को ग्रहण नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से चावलों को इस दिन पे ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पे आपको दिन भर मानसिक जाप करना चाहिए। पूजा पाठ करते हुए श्री हरि विष्णु की शरण में जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है एकादशी तिथि का व्रत करने से स्वयं श्री हरि विष्णु भगवान के दूत हमें लेने आते हैं। हम कई प्रकार की यम यातनाओं से बच जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको संक्षेप में वरुथनी एकादशी की एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। इसे ध्यान से सुनिए और इसके सार को ग्रहण करने की कोशिश करिए। पहले के ज़माने में केवल राजा महाराजा ही व्रत करा करते थे, क्योंकि उन्हें पुण्य फल की आशा होती थी। परंतु यह कलयुग है, हम सभी अपने कल्याण को चाहते हैं, इसलिए हम एकादशी के व्रत को करते हैं। एक समय राजा मंधाता और धुंधुमार ने भी इस व्रत को करा था। मैं आपको राजा मंधाता की कथा सुनाती हूँ। राजा मंधाता बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। वह तप इत्यादि करके भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे, इसलिए वह जंगल में जाके तप करने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। उसी समय वहाँ एक जंगली भालू आया और राजा के पैर को चबाने लगा। परंतु राजा अपने धर्म के प्रति बद्ध होकर अपनी तपस्या में ही लीन रहे। थोड़ी देर राजा का पैर चबाने के बाद वह राजा को खींचता हुआ जंगल की ओर ले जाने लगा। अब राजा से जब दर्द सहन नहीं हुआ तो उन्होंने बहुत ही करुणा भरे शब्दों में अपने प्रभु श्री हरि विष्णु को पुकारा और विष्णु भगवान वहां प्रकट हो गए और राजा को उस भालू से छुड़ा लिया। पूर्व जन्मों के पाप के कारण भालू ने राजा के पैर को पूरी तरह से चबा लिया था। यह देखकर राजा दुखी होने लगा। अब श्री हरि विष्णु भगवान से प्रार्थना करने लगा। विष्णु भगवान ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम मथुरा नगरी में जाओ और वरुथनी एकादशी के व्रत को करो, इससे तुम्हें हष्टपुष्ट शरीर की प्राप्ति होगी। राजा मंधाता अपनी तपस्या को करते हुए मथुरा नगरी में पहुंचे और वहां जाके उन्होंने वरुथनी एकादशी के व्रत को करा, जिसके कारण उनका शरीर पहले की तरह हष्टपुष्ट हो गया और इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगकर राजा मंधाता विष्णु लोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार हम मनुष्यों के जीवन में नाना प्रकार के दुख आते रहते हैं। दोस्तों इस कथा का सार यही है, यदि आपको अपने जीवन में कोई कष्ट मिल रहा है, किसी प्रकार का दुख हो रहा है और जब आप विष्णु भगवान को करुणामयी शब्दों से पुकारते हैं, एकादशी की तिथि में विष्णु भगवान का पूजन ध्यान इत्यादि करते हैं, तो आपके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एकादशी की तिथि में अपने घर में आपको विष्णु भगवान के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। इस दीपक में आप एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख सौभाग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। एकादशी की तिथि में तुलसी का पौधा नहीं तोड़ा जाता, तो दोस्तों आप एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लीजिए और विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए आप उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ उन्हें भोग इत्यादि अर्पित करिए, जिसे वह ग्रहण करेंगे और आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट होगा उसको दूर कर देंगे। शाम के समय तुलसी मैया के सामने आप सिर्फ दीपक प्रज्वलित करें और वहां बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण करना वैसे तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो कम से कम रात में 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में बैठ जाएं।
कहीं पे भी अपने घर में साफ शुद्ध स्थान देखें, वहाँ बैठें और वहाँ श्री हरि विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं और आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इस प्रकार पुण्य कर्म करते हुए एकादशी की तिथि में आपको आचरण करना चाहिए। अगले दिन अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए सुबह के समय जल्दी उठें, स्नान करें और आप खरबूजे का दान करें, किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन कराएं। आपसे जो यथासंभव दान इत्यादि हो सके उसे करना चाहिए। इससे एकादशी का पूरा पुण्यफल आपको प्राप्त होता है। राजा महाराजा इस दिन पे घोड़े और हाथियों का दान किया करते थे। घोड़े और हाथी के दान से भी अधिक भूमि दान की महिमा बताई गई है और भूमि दान से भी अधिक अन्नदान की महिमा बताई गई है और अन्नदान को ही कन्यादान के बराबर बताया गया है। साथ ही साथ इस प्रकार कहा जाता है, जो कपटी मनुष्य अपने कन्या के द्वारा धन को अर्जित करके उनसे अपना पालन पोषण करते हैं, वह यात नामक नरक में सड़ते हैं। इस प्रकार से आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आप कन्याओं के द्वारा धन को न लें, बल्कि अपने कन्या के लिए धन को अर्जित करके विधि विधान के साथ उनका दान करें और कन्यादान के पुण्यफल को इस जीवन में ज़रूर ग्रहण करें। अपनी कन्याओं को पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस प्रकार करने से आपके जीवन में कभी भी सुख सौभाग्य की कमी नहीं होती। हमारे धर्म ग्रंथ हमें हमारे जीवन के आचरण की शिक्षा देते हैं। हमें अपने घर में महिलाओं का मान सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति सद्भावना रखना चाहिए, यह भी बताते हैं। अब दोस्तों, एकादशी के व्रत का पुण्यफल आपको पूर्ण तरह से प्राप्त हो, ऐसी कामना करते हुए आज का ये वीडियो अब मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी वरुथनी एकादशी के व्रत को करेंगे। यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कोई सवाल आते हैं तो आप उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगी। जय माता रानी।